अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्राउन ज़ेवियर इन्वर्टर का रिव्यू लेंगे। ये दो अदद इन्वर्टर हैं, 3.6 किलोवाट और 5.6 किलोवाट इन्वर्टर्स हैं। ये जो है क्राउन माइक्रो ग्लोबल कंपनी के इन्वर्टर्स हैं और प्योर साइन वेव एमपीपीटी हाइब्रिड बेस्ड इन्वर्टर हैं और इनकी 4 इयर्स वारंटी है। 1 ईयर जो कंप्रिहेंसिव वारंटी है वही असल वारंटी होती है जो कंपनी की तरफ से दी जाती है, यानी कि फ्री ऑफ ऑल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और फीचर्स जो हैं, सबसे पहले इसकी बात करें तो प्योर साइन वेव इन्वर्टर हैं। जितने भी पाकिस्तान में कंपनीज 3-4 किलोवाट के इन्वर्टर बना रही हैं वो सब प्योर साइन वेव होते हैं और 5 इंच की एलसीडी एंड टच पैड है, जो कि आजकल आने वाले इस इन्वर्टर में आपको मिलेगी। ये वाली बड़ी स्क्रीन या फिर आप को ओल्ड मॉडल जो था वेरॉन इन्वर्टर उसमें देखने को मिलती थी, आजकल वो नया मॉडल जो है उसमें छोटी स्क्रीन कर दी गई है। इस तरह से इसमें मैक्सिमम पीवी इनपुट करंट इंक्रीजेस टू 27 एम्पेयर, यानी कि 27 एम्पेयर तक आप इसकी इनपुट में पीवी दे सकते हैं। यानी कि 27 एम्पेयर या कोई भी बड़े पैनल आप जो 27 एम्पेयर के हों वो लगा सकते हैं, या फिर अगर आप 13 एम्पेयर वाले यानी कि 550 वाट वाले पैनल लगाते हैं तो फिर उनकी आप 2 स्ट्रिंग्स बना के भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप 4-4 या 5-5 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो फिर वो भी आप इन इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। और बड़ा जो इन्वर्टर है 5 किलोवाट का 5.5 किलोवाट का, इसमें आप ज़्यादा पैनल्स यानी 6-6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स या फिर आप 7-7 या 8-8 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ड्यूल आउटपुट वाले ये इन्वर्टर हैं फॉर स्मार्ट लोड मैनेजमेंट है, और यानी कि इसमें स्मार्ट लोड आप अलग कनेक्ट करेंगे और लाइट लोड जो होगा वो अलग कनेक्ट करेंगे। और स्मार्ट लोड जो होता है वो हैवी लोड के लिए यूज़ होता है, जो कि सेकंड आउटपुट भी लिखा होता है इन्वर्टर के ऊपर। वाइड पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज 60 वोल्ट टू 450 वोल्ट डीसी, यानी कि इसमें पीवी वोल्टेज की वाइड रेंज दी गई है, यानी कि 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक के आप स्ट्रिंग बनाकर इसकी इनपुट में लगा सकते हैं। यानी कि अगर 2 सोलर पैनल भी आप लगाते हैं तो इस इन्वर्टर को चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि क्राउन ज़ेवियर 3.6 किलोवाट के साथ हमने 3 सोलर पैनल लगाए थे, ये स्टार्ट नहीं हुआ था, तो 4 पैनल जब लगाएंगे तो ये स्टार्ट हो। और मैक्सिमम आप इतने सोलर पैनल लगा सकते हैं जिनके वोल्टेज 450 हों। ये 450 लिखे हुए हैं, तो इसके साथ 350 वोल्ट या फिर 400 वोल्ट से ज़्यादा की बड़ी स्ट्रिंग ना बनाएं। और आरजीबी लाइट्स विद क्राउन लोगो लिखा हुआ आता है और आरजीबी लाइट है। और इसके अलावा यहाँ पे फीड इनटू ग्रिड फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में ज़ेवियर 2 5.6 किलोवाट, यानी कि ये नेट मीटिंग का फंक्शन जो है 5.6 किलोवाट इन्वर्टर में अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ये 3.6 किलोवाट का छोटा इन्वर्टर है इसके अंदर नेट मीटिंग अवेलेबल नहीं है। किसी भाई ने अगर ये यूज़ किया हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में मालूमात फराहम कर सकता है कि इस छोटे इन्वर्टर के अंदर 3.6 किलोवाट में नेट मीटिंग अवेलेबल है या नहीं है। आउटपुट फैक्टर 1। और यहाँ पे आपको मज़ीद मैं बताऊँ कि ज़ेवियर 4 किलोवाट में भी आता है, ज़ेवियर 3 किलोवाट में भी आता है, जबकि ये वाला इन्वर्टर 3.6 किलोवाट ज़ेवियर है। और इसके अलावा पावर फैक्टर इसका 1 है, जो किसी भी अच्छे इन्वर्टर का होता है। बिल्ट इन 120 एम्पेयर एमपीपीटी सोलर चार्जर, यानी कि 120 एम्पेयर का एमपीपीटी सोलर चार्जर दिया गया है। और बैटरी इक्वलाइजेशन फंक्शन है। इसके अलावा बैटरी इंडिपेंडेंट डिज़ाइन है, यानी कि ये इन्वर्टर्स दोनों इन्वर्टर्स बैटरी के बगैर भी चल सकते हैं। और बिल्ट इन ड्यूल आउटपुट है, यानी कि ड्यूल आउटपुट अलग अलग आप हैवी लोड और लाइट लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा मेन लोड जहाँ पे होता है वहाँ पे आपने लाइट लोड लगाना होता है, या फिर आपने जो ज़्यादा मिकदार में अगर आपका होता है हैवी लोड फिर वहीं पे आपको लगाना पड़ता है। जो सेकंड आउटपुट होती है वहाँ पे एक आध हैवी लोड कनेक्ट करना होता है, उसकी ज़्यादा रेंज नहीं होती। इसके अलावा फीड इनटू ग्रिड यहाँ पे फिर लिखा हुआ है 5.6 किलोवाट। इसके अलावा VDC वोल्ट DC जो सोलर स्ट्रिंग के हैं ये 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट हैं, यानी कि सोलर पैनल्स की जो स्ट्रिंग बनानी है इस हिसाब से आपने बनानी है। पीवी करंट यानी कि सोलर पैनल्स जो इनपुट आपने करंट देना है वो आपकी स्ट्रिंग का जो है 27 एम्पेयर तक का करंट होना चाहिए। अगर आप स्ट्रिंग बड़ी बनाते हैं 27 एम्पेयर से भी ज़्यादा करंट हो जाता है 30, 40, 50 तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी वो आपका इन्वर्टर यूज़ नहीं करेगा, लेकिन इन्वर्टर को कोई डैमेज नहीं होगा, इन्वर्टर ख़राब नहीं होगा। और इसके अलावा ट्रांसफ़र टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने 10 से 20 मिली सेकंड,
यानी 10 से 20 मिली सेकेंड ट्रांसफ़र टाइम है। 10 मिली सेकेंड टाइम होता है यूपीएस सेटिंग पे, और एपीएल सेटिंग रखेंगे तो 20 मिली सेकेंड का टाइम शिफ्टिंग होगा। इसके अलावा मैक्सिमम एफिशिएंसी 93% है जो हर इन्वर्टर की होती है। एलसीडी विद टच पैड, और इसकी जो एलसीडी है ये टच पैड दिया हुआ है। और इसके अलावा आरजीबी लाइट्स हैं इसमें। और स्पेसिफिकेशंस बाकी जो हैं इनकी बात करें तो Xavier 3.6 किलोवाट जो है ये 3600 वाट पूरी पावर प्रोवाइड कर सकता है, और 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर 5600 वाट पूरी पावर आपको दे सकता है। वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट एसी हैं, और सिलेक्टेबल वोल्टेज रेंज जो है 170 टू 280 वोल्ट, यानी कि ये एपीएल और यूपीएस सेटिंग होती है हर इन्वर्टर में। और 92 टू 80 वोल्ट, ठीक है, ये एपीएल है फॉर होम अप्लायंसेस। और पर्सनल कंप्यूटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपने यूपीएस सेटिंग रखनी है। इसके अलावा फ्रिक्वेंसी रेंज जो है 50 हर्ट्ज़ टू 60 हर्ट्ज़ ऑटो सेंसिंग है इसमें। और एसी वोल्टेज रेगुलेशन बैटरी मोड पे 230 वोल्ट ये प्रोवाइड करेगा, ±5% जो है टॉलरेंस लिमिट है इसकी, यानी कि 5% ऊपर नीचे भी वोल्ट हो सकते हैं। और सर्ज पावर जो है छोटा जो 3600 वाट का इन्वर्टर है इसकी सर्ज पावर यहाँ बताई गई है 7200 वाट, और जो बड़ा इन्वर्टर है उसकी है 11200 वाट, यानी कि उसकी डबल जितनी पावर होती है इन्वर्टर की उससे डबल आप टार्क लोड चला सकते हैं। इसके अलावा एफिशिएंसी जो है पीक में 93% मिलती है, और 10 मिली सेकेंड 20 मिली सेकेंड ट्रांसफ़र टाइम है। और इसके अलावा डबल आउटपुट है। इसके अलावा छोटा इन्वर्टर 24 वोल्ट का है और बड़ा 48 वोल्ट पे चलता है। और फ्लोटिंग चार्जिंग और ओवरचार्ज प्रोटेक्शन भी है दोनों इन्वर्टर्स में। और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की बात करें जो इसके अंदर 500 वोल्ट डीसी का एमपीपीटी दिया गया है, और 4500 वाट इसकी पावर है छोटे इन्वर्टर की एमपीपीटी की पीवी पावर, और बड़े की पीवी पावर है 6000 वाट, यानी कि 6000 वाट आपको पीवी प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे ये आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि 4500 वाट लिखी हुई है, आपने इसके साथ 5 से 6000 वाट मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं सोलर पैनल। इतने करेंगे तो आपको 4500 वाट मिलेगी। और 6000 वाट अगर आप इससे बड़े इन्वर्टर से लेना चाहते हैं तो आपको इसके साथ 7 या 8000 वाट के सोलर पैनल कनेक्ट करना पड़ेंगे, तब आपको 6000 वाट मिलेगी। और 27 एम्पेयर पीवी इनपुट मैक्सिमम करंट लिखा हुआ है, यानी कि सोलर जो पैनल्स हैं वो बड़े से बड़े भी लगा सकते हैं। और बड़े सोलर पैनल्स अगर डबल करके आप लगाते हैं 13 एम्पेयर वाले, तो यानी कि 550 वाट वाला सोलर पैनल होता है, तो ये उस पर भी ऑपरेट करेगा इजीली। और 60 से 450 वोल्ट डीसी इसकी इनपुट पीवी रेंज है, ये वही चीज़ है। और मैक्सिमम सोलर चार्ज करंट 120 एम्पेयर और 100 एम्पेयर का एसी चार्जर है, और बहुत ही अच्छी रेंजेस हैं। और मैक्सिमम चार्ज करंट 120 है। और इसके अलावा ये जो इन्वर्टर्स हैं IP21 में हैं। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।